मार्का हक में पाकिस्तान की तारीखी फतह, भारतीय जारहियत और झूठ बेनकाब। पाकिस्तान ने डोजियर जारी कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारहियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन बुनियान मरसूस के हकायक, सैटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स डोजियर का हिस्सा। डोजियर में भारतीय जारहियत के तमाम शवाहिद पेश, भारतीय नुकसानात की तफसीलात नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ पेश की गई। सिफारती माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने मुकम्मल शवाहिद के साथ डोजियर जारी करके सिफारती महाज पर भी कामयाबी हासिल कर ली। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है, चाहे वो खवारिज हों या बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। पहलगाम वाक़ये के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। भारतीय तर्जुमान दफ्तर खारजा ने 2 दिन बाद तस्लीम किया कि तफ्तीश अभी जारी है। तफ्तीश और शवाहिद के बगैर इल्जाम लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश को रद्द किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, धरती है तो सब हैं, धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। गुजरावाला कैंट में अफसरान और जवानों से खिताब में कहा, भारत को मालूम हो गया होगा कि असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। खुसूसी तौर पर आर्मी चीफ के मशकूर हैं, जो हम दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर देख सकते हैं। हर पाकिस्तानी आजमाइश में अपनी जानो माल निछावर करने के लिए तैयार है। The task that has been entrusted to the Pakistan Armed Forces by these people and the state is to defend its territorial integrity and sovereignty. This is that honorable task that has been entrusted to us, and we will defend it at all costs. That's what we told, that's what we did. DGISPR ने कहा, अफवाज पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर कीमत पर पूरी करेंगे। भारतीय बुज़दिलाना हमलों के बाद हमारी फ़िज़ाइया ने उनके 5 तैयारे गिराए। पाकिस्तान ने निहायत जिम्मेदारी से सिर्फ भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। भारत के एक भी शहरी हदफ को नुकसान नहीं पहुंचा। कौम और अफवाज पाकिस्तान सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़ी हो गईं। भारत भूल गया कि पाकिस्तान की कौम और अफवाज ना कभी झुकती हैं, ना झुकाई जा सकती हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की क़यादत में मुल्की दिफा को यकीनी बनाया गया। अफवाज पाकिस्तान ने दलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाक अफवाज ने दुश्मन को सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर किया। भारत याद रखेगा उसने किस कौम को ललकारा है। अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। मार्का हक में तारीखी फतह पर लाहौर में इज़हार तशक्कुर रैली। नायब वजीर आज़म इसहाक डार कल से चीन का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। जनूबी एशिया की सूरत हाल और खित्ते में अमन इस्तेहकाम पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इसहाक डार चीनी वजीर खारजा की दावत पर दौरा करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात का जामे जायजा लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत का आइंदा बजट में अवाम के लिए रिलीफ का ऐलान। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बजट में आम आदमी के लिए खुशखबरी है, रिलीफ मिलेगा। बजट पर सबसे ज़्यादा मुशावरत कर रहे हैं। आइंदा बजट मुल्क के लिए बेहतर होगा। हुकूमती कोशिशों से मुल्क की मईशत बेहतर हुई। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया। वज़ीर आज़म की सरबराही में मुआशी टीम दिन रात काम कर रही है। MQM और नून लीग के रहनुमाओं की कराची में गवर्नर हाउस में मुलाकात। आइंदा बजट, मुल्क की सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, दौरान जंग भारत ने कोशिश की पाकिस्तान को कर्ज न मिले। वजीर खजाना और पूरी टीम अगले साल पाकिस्तान को कर्ज से निजात दिलाने की कोशिश करेगी। फारूक सत्तार बोले, बजट में जितना मुमकिन हो आवाम को रिलीफ देना चाहिए। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ कम होना चाहिए। भारत को जंग में हराने के बाद सिफारती महाज फतह करने की तैयारी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में दुनिया भर में सिफारती वफ्द भेजने का फैसला। मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर, शेरी रहमान, हिना रबानी खार, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास चिलानी वफ्द का हिस्सा। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुश्किल हालात में मुल्क की खिदमत के लिए पुरअज़म हूँ।
भारत के झूठे मीडिया की आलमी सतह पर रुसवाई, न्यूयॉर्क टाइम्स ने झूठ का पोल खोल दिया। कहा भारतीय मीडिया ने गुमराहकुन वीडियो से झूठ फैलाया। भारतीय एंकर्स ने जंग के लिए चीयर लीडर्स का किरदार अदा किया। कौम परस्ती की आड़ में मनगढ़ंत कहानियां नशर की। कराची पर हमले की झूठी कहानी फैलाई गई। पाकिस्तानी जौहरी तंसीबात से ताबकारी के खराज की फेक न्यूज चलाई गई। मोदी हुकूमत से पहलगाम और ऑपरेशन संदूर पर सवालात की बौछार। दी वायर ने भारत का हर दावा मुस्तरद कर दिया। कहा पहलगाम से सिक्योरिटी क्यों खत्म की गई, पहलगाम हमले के असल मुजरिम अब तक आज़ाद क्यों हैं, भारतीय फजाइया को नुकसानात हुए या नहीं, मोदी हुकूमत क्या छुपा रही है, सीज फायर का ऐलान अमरीकी सदर ने क्यों किया, अमरीकी सालसी को हमेशा मुस्तरद करने वाला भारत ट्रंप के कदमों में क्यों गिरा। तर्जुमान पाक फौज ने कहा भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान ने खुद जंगबंदी की दरख्वास्त की। पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहा है तो हमने कहा कि क्यों नहीं। पाकिस्तान ने इंतहाई फहमो फरास्त से गैर मामूली अंदाज में आलमी बरादरी को एंगेज किया। हम पुरतशद्दुद नहीं, एक संजीदा कौम है, हमारी पहली तरजीह अमन है। अमरीका जैसी बड़ी और समझदार ताकतें समझती हैं कि पाकिस्तान के अवाम का जज्बा क्या है। खैबर पख्तूनख्वा में पारा चिनार और इतराफ के इलाकों में बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। पेशावर में भी तेज हवाएं चलने लगी। महकमा मौसमियात की कल इस्लामाबाद, पेशावर और पंजाब के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। बिजली और गैस की बुनियादी कीमत का दोबारा तयन किया जाएगा। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी। 17,000 अरब रुपए से जायद के नए बजट की मंजूरी। डेट सर्विस सरचार्ज पर ज्यादा से ज्यादा हद खत्म करने की शर्त भी शामिल। 3 रुपए 21 पैसे फी यूनिट की हद कानून साजी से खत्म की जाएगी। 1 जुलाई तक बिजली और 15 फरवरी 2026 तक गैस टैरिफ एडजस्टमेंट होगी। 3 साल से जायद पुरानी इस्तेमाल शुदा कारों की दरामद पर पाबंदी उठाने की भी शर्त। वजीर आला सिंध से वफाकी वज़रा की मुलाकात। कैप्टो पावर प्लांट की टैरिफ पर बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा कैप्टो पावर प्लांट्स का टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़ पर सनतकारों को एतराज़ है। कैप्टो पावर प्लांट्स नेशनल ग्रिड पर शिफ्ट होंगे, लेकिन इस फैसले से सारिफीन पर मजीद बोझ बढ़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा वजीर आजम ने सनती तरक्की यकीनी बनाने के लिए पॉलिसीज मुतारिफ कराने की हिदायत की। इजलास में सनतकारों की तजावीज़ वजीर आजम को पेश करने का फैसला।